मुझे आगे बढ़ना है। एक नारी सुबह की सूर्य के साथ में, जब आप सुबह का जो सूर्य होता है जिस लालिमा के साथ होता है, उस लालिमा की विश्लेषण भी है और ढलते सांझ की कहानी भी है। दो नदियों के बीच की नदी भी है और उस नदी की परछाई भी है। चट्टानों को तोड़ करके आगे बढ़ती नदी जब निकलती है तो उसका छायांकन भी आप हैं। श्रद्धा और आस्था की मूर्ति भी आप हैं। एक परिवार को नहीं, दो परिवार को ढालने वाली, दो परिवारों को संभालने वाली, संस्कार देने वाली भी आप ही हैं। जब आप खुद संस्कारी होती हैं, खुद अपने आप में एक आप आत्मविश्वास लेकर आती हैं, आगे बढ़ती हैं, तभी आप दो परिवारों को संस्कार दे पाती हैं। जैसे शिव गौरी के बिना अधूरे हैं, श्याम राधा के बिना अधूरे हैं और राम सीता के बिना अधूरे हैं, ऐसे ही नर नारी के बिना अधूरा है। वो पूर्ण हम करते हैं, वो पूर्ति नारी करती है, लेकिन सशक्तिकरण कैसा? सशक्तिकरण ऐसा कि हमारे कदम रहे धरती पर और हम आसमान को छूने चले। आसमान को छूने से कोई नहीं रोक सकता। आप बड़ी से बड़ी डिग्रियां लें, आप आगे बढ़ें, आप अच्छे से अच्छे पदों पर रहें। आज हमारे बीच में बैठे हैं HDFC ब्रांच मैनेजर, पर ये यहाँ से भी जुड़ी हैं। आपने इनका सुना, कितना सौम्य आप बोली हैं। क्या लगता है कि किसी ब्रांच मैनेजर इतनी हाई पोस्ट पर इतना सौम्य बोल सकती है? एक जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से अपने संस्कारों को साथ रहकर और आगे अपने आसमान को भी छुआ है। आज की पीढ़ी जो आ रही है उसकी संभाल हमें करनी है। नई पीढ़ी की संभाल हमें करनी है। हमारे कंधों पर वो भार है कि नई पीढ़ी को हमें साथ लेकर चलना है। पाश्चात्य सभ्यता आक्रमण कर चुकी है और पता नहीं हमारी पीढ़ी आगे कहाँ जाएगी। क्या आप ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या आप सोचेंगे कि जहां वो जा रहे हैं जाने दें? क्या कॉलेज में, स्कूल में आज बच्चा क्या सीख रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं रहेगा? जरूर रहेगा, क्योंकि हमें हमारी पाश्चात्य सभ्यता के साथ आगे तो बढ़ना है, लेकिन हमको अपनी सभ्यता, अपने संस्कार भी उन बच्चों में रोपित करने हैं। क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत करने के लिए हमें पूरा खाद, पानी, हवा पूरा प्रॉपर देना होगा। जब हम खाद, पानी, हवा हमारे बच्चों को, जड़ों को सिंचित करेंगे, तभी वो पौधा, वो पेड़ पुष्पित होगा, पल्लवित होगा, फूल देगा और फल देगा। और यह देना, फूल और फल देना, हमारे लिए आत्म सम्मान का भी काम है, आत्मविश्वास का भी काम है। और एक जो हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा उस पुष्पित पल्लवित फूल से, वो सबके सामने मेरे हिसाब से एक एग्जाम्पल बनकर सामने आएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी बहनों कि आप अपनी सार संभाल तो करें, लेकिन अभी सबसे ज्यादा, और कन्याएं जो आपकी बेटियां हैं, मैंने 2 साल भारतवर्ष में हमारी कन्या, जो हमारे कन्याएं हैं जैन धर्म की, उनको संभाला था। करीब 10,000 कन्याओं को मैं संभालती थी और उन कन्याओं को मैं यही कहती थी कि कन्याओं से ज्यादा माओं को समझाने की जरूरत है कि माएं अपने बेटियों को किस तरह से आगे बढ़ा रही हैं या संस्कार दे रही हैं। वो संस्कार देना बहुत जरूरी है कि दूसरे घर जाकर ये नहीं मुझे तो नौकरी करनी है, मैं घर नहीं देखूंगी। क्या आप नहीं देखती? क्या आपने नौकरी नहीं करी? किस तरीके से बैलेंस लाइफ को अपनी जिएगी, ये कौन सिखाएगा? एक माँ सिखाएगी। एक बच्ची को सिखाना कि कौन जाकर के अपना मेडिटेशन, इतनी सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन मुझे लगता है मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो आपके बच्चों को, अगर अभी तो परीक्षा के दिन आ रहे हैं, तो 5 मिनट भी अगर मेडिटेशन आप कराएं, मैं दीदी से अनुरोध करूंगी कि अगर अपने नोएडा के बच्चों को अभी परीक्षा के दिनों में अगर सब बच्चे जुड़ें और 5 मिनट का मेडिटेशन अगर कराया जाए, तो शायद उनकी एकाग्रता और ज्यादा बढ़ेगी और परीक्षा में वो और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहेंगे। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं कि आज वुमेन्स डे पर सब महिलाएं आगे बढ़ने के साथ अपने कदम धरती से जरूर छू कर रखें, धरती पर जरूर रखें, जिससे कि हम दोनों तरफ बैलेंस स्थापित कर सकें। ओम शांति।